हेलो स्टैंडर्ड 5। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 वचन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वचन, सबसे पहले आप ये जानिए कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वचन कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो सामान्य बातचीत में, सामान्य भाषा में वचन का अर्थ होता है बोली, प्रतिज्ञा, उक्ति मतलब बात या फिर कथन। वचन का मतलब क्या होता है? किसी को अपनी बोली देना, प्रतिज्ञा करना अथवा कोई उक्ति या कथन होता है सामान्य बातचीत में, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। संज्ञा की संख्या के बारे में जो बतलाता है उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पाठ 5 के में देखेंगे कि एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना। और कोई बच्चा यहाँ पर अकेला खेल रहा है, कुछ बच्चे अधिक संख्या में खेल रहे हैं, ठीक, एक से अधिक है, ठीक है ना। तो जब हम इस चित्र को देखते हैं तो इस चित्र को हमें देखने से पता चलता है कि कौन सी वस्तुएं एक है या फिर कौन सी वस्तुएं एक से अधिक है, मतलब अनेक है, ठीक है। संज्ञा शब्दों की तो इससे हमें पता चला कि जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बतलाते हैं उसे हम वचन कहते हैं। जैसे आपने देखा इस चित्र में, देखिए एक जो वस्तु एक है वो क्या है? मोर है, नाव है और फिर लड़की है। यहाँ पे लड़कों की संख्या अधिक है लेकिन लड़की अकेली है। नाव एक है, मोर भी एक है, ठीक है। तो ये सभी संख्या एक संख्या को दर्शाते हैं, मतलब उस संज्ञा शब्द के एक के बारे में हमें पता चलता है। जो शब्द अनेक है, अनेक मतलब एक से अधिक है, जैसे लड़के, लड़कों की संख्या यहाँ पर अधिक है। छाते मतलब एक से अधिक छाता है। और मेढक, मेढकों की संख्या भी एक से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो या तो वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चलता है या फिर उस वस्तु या व्यक्ति के उस अनेक होने का पता चलता है, मतलब एक से अधिक होने का पता चलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति या संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। व्याकरण में वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या। लेकिन शाब्दिक अर्थ में, सामान्य बोलचाल में वचन का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, बोली अथवा कोई भी उक्ति, कोई भी बात। तो इस तरह हमें पता चला कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद हो गए? दो भेद, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उस वस्तु या व्यक्ति के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वस्तु या एक व्यक्ति या फिर किसी एक के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे तोता हो गया, घोड़ा हो गया, मोर हो गया, तितली हो गया आदि, मतलब वो वस्तु या व्यक्ति फिर एक ही है। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उस व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहु मतलब एक से अधिक, ठीक है ना। जैसे तोते हो गया मतलब एक से अधिक तोता है, घोड़े हो गया मतलब एक से अधिक घोड़ा है, तितलियां हो गई मतलब एक से अधिक तितली है, ठीक है ना। ये बहुवचन हो गया। कई बार एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द एक वचन में होता है लेकिन जब जिनका हम आदर करते हैं उन्हें हम बहुवचन में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई आपके पिताजी के मित्र आते हैं तो वो अकेले ही हैं लेकिन फिर भी आप उनका संबोधन करते हैं, मम्मी अंकल आए हैं। देखिए बहुवचन में इनका प्रयोग हमने किया। अध्यापिका आपसे श्रेष्ठ है, जो शिक्षिका हैं वो आपसे श्रेष्ठ हैं, मतलब आप उनका आदर कर रहे हैं, आदर देते हैं उन्हें, तो आप क्या बोलेंगे? अध्यापिका पढ़ा रही हैं। महात्मा गांधी, यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में एक ही हैं लेकिन वो हमसे श्रेष्ठ थे, हम उनका आदर करते हैं
तो हम उनके लिए प्रयोग करेंगे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। था नहीं, थे। क्यों? क्योंकि हम उनका आदर करते हैं। तो एक वचन में होने पर भी जिनका हम आदर करते हैं उनके लिए किस वचन का प्रयोग करते हैं? बहुवचन का। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है, जैसे पेट्रोल, तेल, पानी, चश्मा, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य आदि आदि। ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। संज्ञा के अलावा जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा का ही नहीं बल्कि सर्वनाम का भी वचन बदलता है। एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन वो बदलता है। जैसे तू सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है, तू। लेकिन तू क्या है? तू की जगह अब हम तू का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि तू अशिष्ट लगता है। अगर हम किसी को कहते हैं कि तू यह काम कर ले, तो तू क्या है? अशिष्ट भाषा है। तो हम तू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह हम तुम का प्रयोग करते हैं। तुम यह काम पूरा कर लो। तुम का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है, जैसे तू कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना? कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता है। एक वचन और बहुवचन में भी एक समान ही रहता है, उनका रूप बदलता नहीं है। जैसे फूल, सेब, पेड़, राजा, साधु, बंदर आदि। परंतु इनके साथ ने, पर, में आदि लगने पर इनका रूप बदल जाता है। ने पर जो कारकीय चिन्ह होते हैं, कारक का जो चिन्ह होता है, वो लगने पर इनका रूप बदल जाता है। जैसे बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रहे हैं। बंदर केला खा रहा है मतलब एक वचन, बंदर केले खा रहे हैं मतलब बहुवचन। ठीक है ना? इन दोनों वाक्यों में बंदर शब्द समान है, इनका रूप नहीं बदला है। यहाँ पे क्रिया का रूप बदल गया है। क्रिया, ठीक है ना? जैसे खा रहा है यहाँ पे, और दूसरे वाक्य में है क्या होगा? खा रहे हैं। क्रिया का रूप जब बदल गया तो हम समझे कि एक वचन है या बहुवचन है। या फिर बंदरों ने केले खाए। यहाँ पे ने देखिए आप, कारक चिन्ह पर सर्ग लग गया है ने, तो इस वाक्य में ने लगने पर बंदर शब्द का रूप बदल गया है। बंदरों ने, यहाँ पे बंदर नहीं बल्कि बंदरों ने। केले किसने खाए? बंदरों ने खाए। ठीक है ना? फिर कुछ शब्द हैं जिनका वचन हम जानते हैं, एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए गए हैं। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ के इसे याद कीजिएगा। जैसे सड़क, सड़कें, सड़क एक वचन हो गया, सड़कें क्या हो गया? बहुवचन। रात, रातें, पंखा, पंखे, ताला, ताले, बहन, बहनें, चश्मा, चश्मे, दरवाज़ा, दरवाजे, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, घड़ी, घड़ियाँ, नारी, नारियाँ, कविता, कविताएं। ये सारे शब्द दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन के रूप में, आप उसे याद करेंगे। ठीक है? तो इस तरह आपने वचन के बारे में जाना कि वचन कहते हैं किसे हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोली, प्रतिज्ञा, कोई भी उक्ति या फिर बात। लेकिन व्याकरण में वचन का मतलब क्या होता है? उसकी संख्या के बारे में बतलाता है। व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। तो इस आधार पर आपने जाना कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिससे एक वस्तु या व्यक्ति के होने का पता चलता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिससे एक से अधिक के बारे में होने का पता चलता है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है? थैंक यू क्लास।